अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कष्ट निवारण समिति की बैठक रखी गई काफी लंबे टाइम के बाद, कितने लोगों की समस्याएं सुनी और क्या समाधान किया गया? 15 लोगों की समस्याएं थी जिनमें से 12 लोग उपस्थित हुए और सबका यहीं पे मौके पे ही उनका समाधान कर दिया गया और सभी लोग सेटिस्फाइड थे। अगर कुछ लोग थे तो उनकी जांच के लिए हमने कह दिया कि जल्दी उसकी जांच करके अगर कहीं थोड़ी खामी है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। शिक्षा के बारे में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को लेकर जो है अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे हैं, फीस के मामले में हो चाहे एसएलसी के मामले में। देखिए, फीस के मामले में अभी तक कोई इस प्रकार का नियम नहीं था। 6 नंबर फार्म था, उसमें प्राइवेट स्कूलों को इस प्रकार की परमिशन थी कि वो अपनी फीस भर के दे सकते थे। जो भी वो देते थे वही लेने का अधिकारी वो थे। ना ही इस प्रकार की परिस्थितियाँ कभी आई मेरे ख्याल के। तो लेकिन अभी हम उसके लिए एक नियम बनाने लग रहे हैं कि भाई इसमें उसकी चॉइस नहीं होगी कि वो कितनी भी फीस बढ़ा सका। उसमें एक निश्चित करेंगे 8 से 10% तक फीस बढ़ाने का कोई एक प्रावधान होगा, तो उतनी फीस बढ़ा सकेगा, उससे ज़्यादा फीस बढ़ाने का उसके पास अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा एक नियम लेके आए। एसएलसी का मुद्दा था जो पहले विड्रॉ किया था लेकिन अब दोबारा लागू कर दिया है। कहीं ना कहीं निजी स्कूल इस मामले में फीस वसूली कर रहे हैं। देखिए, उसमें भी हमें जल्दी एक फैसला करने वाले हैं कि जो एसएलसी में जिस प्रकार की अभी बाद में छूट दी गई तो उसमें जो भी उसका खर्च है, जैसे कि ट्यूशन फीस है या दूसरे अन्य खर्चे में लाके जो 50% है तो वो उसको देना पड़ेगा। उसके बाद ही उसकी एसएलसी को मान्यता होगी। सर 134 के दाखिलों के लिए क्या कुछ चल रहा है? पिछले साल भी नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं। 134 का अब कोई जरूरत नहीं रही है क्योंकि अब जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोल दिए हैं तो वहाँ पे बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ हमारे पास सारे बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ। तो अब 134 में दाखिले नहीं अब 134 की बजाय जो 134 से है तो वो वही कर देंगे उनको, जो संस्कृति मॉडल स्कूल है हमारे। रिजल्ट 100% आ गए हैं, रिजल्ट 100% आएंगे तो ऐसे में नहीं मानते कि हायर क्लासेस में जो है सीटें कम रह जाएंगी क्योंकि रिजल्ट तो 100% आएंगे। जैसे देखिए, अब उसके लिए कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, या तो उसी टाइम एट द स्पॉट वो कोई टेस्ट ले सकते हैं किसी प्रकार से उस प्रकार से, क्योंकि अब कोविड की वजह से हम परीक्षाएं तो ले नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति थी। अब इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से ही हमने वो सारा कुछ रिजल्ट दिया है। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसा आपका कहना है कि 60,000 के करीब तो बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे ही नंबर हैं। तो अब जिस प्रकार की परिस्थिति है उस हिसाब से निर्णय लिया। लेकिन एडमिशन के बारे में जो भी संस्थाएँ हैं जहाँ जहाँ एडमिशन लेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ तरीका अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 31 जुलाई तक जो है रिजल्ट आ जाए सभी +2 का, और किस तरीके की तैयारी है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है? नहीं, पूरी हमारी तैयारी है और निश्चित तौर से तब तक हम रिजल्ट दे देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमने उसमें निश्चित तौर से निश्चित कर दिया कि जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसका +2 में जो बच्चा है उसका जो मैट्रिक का रिजल्ट रहा है तो 30% नंबर हम उसके हिसाब से लगाएंगे और 11वीं में जो उसके नंबर आए 10% हम उसके हिसाब से लगाएंगे। 60% हम उसके इंटरनल असेसमेंट है जो उससे नंबर लगाएंगे। तो इस फार्मूले के साथ हम जल्दी रिजल्ट। तो क्या सारे पास होंगे सर ऐसे इसमें? कुछ पास नहीं, देखिए, वो जो भी उसमें रिजल्ट आएगा सारे पास होंगे या नहीं होंगे तो उसके बाद है जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया उसके साथ। सर सभी को छूट मिल गई है, स्कूल कब तक खुलेंगे? 2 साल हो गए सर स्कूल खोलना थोड़ा सा इसलिए समस्या है क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग होती है वहाँ और अभिभावकों को भी डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है। और जब अभिभावकों को और बच्चों को डर लगता है तो उसके साथ फिर हमें भी डर लगता है। तो थोड़ा सा एक इस प्रकार का एक दबाव रहता है कि बच्चों के बारे में जो निर्णय लेना होता है ना जी, वो कोई फैक्ट्री की तरह आप निर्णय ले सकते हैं, बाजार की तरह भी आप निर्णय ले सकते हैं। तो बच्चों के बारे में निर्णय लेने में अलग परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, अगर एक्सपर्ट की राय लेंगे जैसे जैसे उनका सुझाव होगा। खबर आ रही है सर किसान पहुंच गए आपका विरोध करने फिर से बाहर। अब पहुंच के तो मिल लेंगे उनसे भी, कोई बात नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। हम तो यहाँ समस्या ही तो समाधान कर रहे हैं। और जितने लोग हैं मेरे ख्याल के यहाँ, जितने लोग भी अभी तक आए तो मेरे ख्याल 15 में से 14 तो किसान ही होंगे। तो उन्हीं की समस्या, उनकी समस्याओं का समाधान ही तो कर रहे हैं हम। अगर उसका भी वो विरोध कर रहे हैं तो फिर तो वही जाने। किसानों ने सीएम साहब से मुलाकात की थी कि वो बीच में बैठ के बातचीत करवाएं, कुछ लग रहा है सर कि बातचीत का हल निकलेगा? नहीं, देखिए, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप एक फैसला पहले कर देंगे ये फैसला है हमारा, ये मानते होंगे तो हम पंचायत में बैठ के फैसला तो पहले कर दिया, पंचायत की जरूरत रही नहीं।
अब सारे के सारे लोग पंचायती हैं, इनको पता है पंचायत कैसे होती है। पंचायत में हर आदमी अपना पक्ष रखता है, जिसकी शिकायत है वो भी पक्ष रखता है, दूसरा पक्ष रखता है, उसके बाद पंचायत फैसला करती है। अभी ये अपना फैसला अपने आप ही सुना रहे। पंजाब के चुनावों में नुकसान नहीं होगा बीजेपी को फिर नेक्स्ट देखिए, बात नुकसान की और फायदे की नहीं है कि क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा, बात है जनता के फायदे की। आम आदमी का फायदा कहाँ से होगा, वो सोचना काम है हमारा, ना कि पार्टी का सोचना कि पार्टी का फायदा। फर्स्ट इज नेशन है, देश पहले है, उसके बाद पार्टी है। बीजेपी पार्टी देश से बड़ी नहीं है। अगर जनता का फायदा वहाँ है, अब इतना आपके सामने कितना प्रचार था कि अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दी नुकसान होगा। आप पूछ लो किसानों से, उन्हीं से पूछ लो जो यहाँ खड़े कि डायरेक्ट पेमेंट का फायदा आया कि नुकसान आया, सब कहेंगे फायदा आया। अब ये मिसगाइड करने वाली बात है। अब कोई चीज़ है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई इनको लागू ना करो, आप लागू होने दो, तो उसके बाद अगर नुकसान होगा तो सरकार उसमें भी दोबारा विचार कर सकती। क्या बात है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये एक राज है, इसके बाद दोबारा राज नहीं बदल सकता, दूसरा आदमी विचार नहीं सकता। हर बात पे विचार होता है, लेकिन पहले ही एक शंका मन में बनाई दी लोगों के कि इससे ये नुकसान। वो जो नुकसान बता रहे थे, एक चीज़ तो लागू होगी, डायरेक्ट पेमेंट तो लागू होगी, तो दिखाओ उसका क्या नुकसान है, सबको फायदा है उसका। बीजेपी आज ब्लैक डे मना रही है, कल किसान ब्लैक डे मनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, हम जो ब्लैक डे मना रहे वो इसलिए मना रहे कि वो प्रजातंत्र की हत्या की गई थी, देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस टाइम। तो हम इसलिए मना रहे ताकि जनता जागरूक रहे। अब नई जो जनरेशन है उसको नहीं पता इमरजेंसी क्या थी। अब मेरा ख्याल है आप में से भी शायद किसी को नहीं पता कि इमरजेंसी क्या थी। आपको ये भी नहीं पता कि उसमें कितने अत्याचार हुए, आपको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से मीसा का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी आदमी ऐसी हिम्मत ना करे कि लोकतंत्र को समाप्त करे। आपके कार्यक्रम को लेकर जनता बड़ी परेशान है। ये जो तरीका है ना जी, जो आंदोलन का तरीका है, मैं समझता हूँ ये गलत है, और इसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं रही। नहीं तो कोई परेशानी नहीं होती। और मेरा मानना है कि अगर किसी का आंदोलन की बात है, किसी के पास कोई विचार है, तो उसको अपना विचार रखना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। सरकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई अपनी मर्जी से बैठ देगी। तो लोग मालिक हैं इसके, जनता ने इस सरकार को बिठाया, जनता ने पहली सरकारों को बिठाया, और जनता के पास इस सरकार को हटाने का राइट भी है। तो मालिक जनता है, तो जनता के सामने जाके बात रखो। अगर जनता को ये लगेगा कि भाई चौटाला जी बाहर, बदल ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई हो गई है, राजनीतिक में कुछ फेरबदल दिखेगा? देखिए, अब जो कोर्ट ने फैसला दिया उसके हिसाब से उन्होंने जो सजा थी वो उन्होंने उसको काट लिया, उसके बाद तो रिहाई होनी चाहिए थी। सही बात है, खुशी है आपको? नहीं, खुशी की और दुख की कोई बात नहीं। जैसे मेरे संबंध है उसके हिसाब से मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ठीक है, चलो रिहाई होगी। हम 5 साल तक इकट्ठे रहे, मैंने भी उनके साथ काम किया, वो मुख्यमंत्री थे, मैं MLA था, तो ऐसे संबंध तो होते ही हैं। लेकिन जो थी वो कड़ी टक्कर होगी, लगता है कड़ी टक्कर होगी अभी नैलो के साथ। नहीं, देखिए वो जो भी जैसी परिस्थितियाँ होंगी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।